ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्टयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे वृषभ लग्न के सभी 12 भावों में शनि देव का फल। हम सभी जानते हैं कि शनि देव एक ही राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। शनि देव का मतलब ही है शनैः शनैः, मतलब स्लो स्लो। आपके हर काम धीरे धीरे होंगे, लेकिन शनि देव आपकी पूरी तरीके से परीक्षा लेने के बाद आपको जो देते हैं वो कभी वापस नहीं लेते हैं। मतलब आपको परखने के पश्चात वो आपको जो देंगे वो अस्थायी रूप से देते हैं। जैसे कि राहु अगर कि महादशा अंतरदशा में आते हैं, कोई चीज़ देते हैं तो जाते जाते जनरली सब कुछ ले भी जाते हैं, लेकिन शनिदेव के साथ ऐसा नहीं है। शनिदेव आपको पूरी तरीके से परख के, आपको पूरी परीक्षा लेके जो देते हैं अस्थायित्व से देते हैं। शनिदेव कारक हैं आयु के, मृत्यु के, भय, पतन, दुख, बीमारी, दरिद्रता, मान अपमान और वात से जनित रोग, बदनामी, लोहे चमड़े के वस्तु, कारखाने, कृषि की ज़मीन, मतलब जो बड़ी ज़मीन होती है उसके कारक भी शनिदेव हैं। जेल और निंदा आदि के कारक भी शनिदेव हैं। लेकिन वृषभ लग्न की कुंडली में शनिदेव योग कारक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाग्य भाव के और केंद्र 10वें भाव के स्वामी होते हैं। वैसे वो तुला में भी योग कारक होते हैं, लेकिन तुला में वो चतुर्थ और पंचम के स्वामी होते हैं। यहाँ पर वो भाग्य भाव के और 10th हाउस के स्वामी होते हैं। भाग्य भाव जो होता है हमारा सबसे बड़ा ट्राइन, सबसे पावरफुल ट्राइन होता है। अब वृषभ लग्न के जो जातक होते हैं वैसे वो बहुत ही कर्मठ और बहुत ही मेहनती होते हैं। मतलब जिस काम में लगेंगे उस काम में लगे ही रहेंगे अंत तक। तो लग्न में बैठ के शनिदेव क्या फल देंगे? अब अगर शनिदेव लग्न में बैठेंगे तो ऐसे जातक को भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। कहते हैं ना, कुछ लोगों की किस्मत ऐसी होती है कि अरे उनका तो भाग्य ही उनका साथ देता है, और कुछ लोग लगे रहते हैं पर उनका काम कभी बनता ही नहीं। तो यहाँ पे शनिदेव अगर भाग्य भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठ जाते हैं तो आपको आपके भाग्य का साथ ज़रूर मिलेगा। पिता का पूरा सपोर्ट और सहयोग मिलेगा। आप भाग्य के साथ साथ आप बहुत ही कर्मठ भी होंगे। आप क्योंकि कर्मेश, कर्म के स्वामी ही लग्न में है, तो मतलब आपका व्यक्तित्व जो है वो हायर एजुकेशन, बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट, गुरुजनों की रिस्पेक्ट, इसके साथ साथ आप बेहद ही कर्म प्रधान हो जाएंगे। आप हमेशा कर्मठ रहेंगे, आपका व्यक्तित्व हमेशा कर्म से जुड़ा रहेगा और आप हमेशा कर्म के प्रति अग्रसर रहेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेंगे? प्रॉब्लम ये क्रिएट करेंगे कि आपको किसी भी चीज़ में डिले, मतलब जो काम 2 दिन में होना है वही काम 2 महीने में हो, ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन शनिदेव आपको देंगे सब कुछ, हायर एजुकेशन, पिता का साथ, कर्म में एकदम ऊंचा स्तर, ये सब चीज़ें आपको देंगे। अब इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। यहाँ से बैठ के वो तीसरे हाउस को देखेंगे, मतलब पराक्रम भाव को देखेंगे। तो आपको हो सकता है कि छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे न हो। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैलिफिक प्लैनेट की जो दृष्टि होती है वो भी मैलिफिक ही होती है। तो हो सकता है कि छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे, बहुत मधुर न हों, और अड़ोसी पड़ोसी आदि से भी संबंधों में थोड़ी सी अनबन रहे। शॉर्ट ट्रैवल में कभी कोई परेशानी आने के चांसेस दे सकते हैं। 7वीं दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन या आपके बिजनेस भाव को देखेंगे तो लाइफ पार्टनर थोड़ा सा, वैसे भी यहाँ पे मंगल की राशि है, तो लाइफ पार्टनर जो है वो थोड़ा सा वृश्चिक राशि, जिससे बोलते हैं कुछ उनके अंदर क्या चल रहा है आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा रह सकता है, थोड़ा गुस्से वाला रह सकता है, लेकिन मन में क्या चल रहा है वो समझ पाना मुश्किल होगा आपके लिए। इसके अलावा क्या होगा कि
हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि अगर के और भी ज़्यादा मैलेफिक इफ़ेक्ट 7th हाउस पे आ जाते हैं तो कई बार इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में एक दूसरे से सेपरेशन की स्थिति भी आ सकती है। लेकिन यहाँ पे भाग्य भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं, यहाँ लग्न में बैठ के 7th को देख रहे हैं, तो ये है कि लाइफ पार्टनर भाग्यशाली हो सकता है या लाइफ पार्टनर के आने के बाद भाग्योदय हो जाए, इसकी भी संभावना बनती है। अब यहाँ पर बैठ के लग्न अपने स्वयं की राशि मूल त्रिकोण राशि जो उनकी होती है कुंभ राशि को देखेंगे। मतलब कार्य क्षेत्र में आपका काफ़ी बोल वाला होगा, मतलब आप जहाँ भी होंगे हायर पोजीशन पे होंगे, आप अपने कर्म के नाम से पहचाने जाएंगे। आपका मतलब आप इतने कर्मठ होंगे कि आपको आपके कर्म की वजह से ही आपके कलीग, आपके लोग जो हैं वो जाने, मतलब आपका जो नाम होगा बहुत मेहनती और बहुत कर्मठ लोगों में गिना जाएगा। अब यही शनिदेव अगर कुंडली के दूसरे घर में आके बैठ जाते हैं तो क्या फल देंगे? शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ पे भाव वृद्धि करते हैं, ऐसा सभी जगह लिखा गया है, क्योंकि एक ही राशि में वो 2.5 साल तक रहते हैं। अब 2nd हाउस में अगर के भाग्य भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी, कर्म भाव के स्वामी धन भाव में आके जुड़ जाते हैं तो ये महाधनवान योग बना देंगे, क्योंकि आपको धन एकत्रित करने के लिए आपको आपके भाग्य का, पिता का और प्लस आपके कर्म का संबंध मिलेगा। मतलब जितना आप कर्म करेंगे भाग्य भी आपका साथ देगा, फादर से भी सपोर्ट मिलेगा, हायर एजुकेशन भी आपकी अच्छी होने की संभावना बनेगी। प्लस इसके साथ साथ आप जो कर्म करेंगे उस कर्म का फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छी आपकी बोल चाल में आपकी वाणी जो है वो बहुत मधुर होगी, बहुत सोच समझ के बोलेंगे। यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको आँखों से जुड़ी कुछ समस्या होने की संभावना दे सकते हैं। कुटुंब से विच्छेद करा सकते हैं या कुटुंब से दूर लेके जा सकते हैं, परिवार से दूरी बनाने का काम कर सकते हैं, फादर से भी दूर होने का काम करा सकते हैं इसके। लेकिन धन के मामले में बहुत ही अच्छा फल देंगे। आप जितना कर्म करेंगे उसका पूरा परिश्रम आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ से अगर कि आप काउंट करेंगे तो यहाँ से 5वां घर आता है, यहाँ से देखेंगे तो 6th आता है, जिसकी वजह से मैंने बोला फादर से दूरी होने की संभावना बनाते हैं, कुटुंब से दूर होने की संभावना बनाते हैं। लेकिन धन के मामले में बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर बैठ के इनकी तीसरी दृष्टि जो है आपके 4th हाउस पे पड़ेगी, तो ये लिविंग कारक तत्व को ही मेलेफिक प्लैनेट्स जो है नुकसान ज़्यादा पहुँचाते हैं, तो माता की हेल्थ को कुछ न कुछ समस्या दे सकते हैं। हालांकि भाग्य और कर्म भाव के स्वामी का यहाँ पे दृष्टिपात करना मतलब आपके पास भारी मात्रा में ज़मीन जायदाद होने की संभावना बनती है। कई सारी भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे बस प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि माता से या तो वैचारिक मतभेद हो, या तो माता से किसी तरह की दूरी हो, या माता का स्वास्थ्य खराब रखें, इस तरह की संभावना यहाँ पर बैठ के देते हैं। अब यहाँ से वो अष्टम भाव को देखेंगे तो कई बार आपको पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होने की संभावना बनती है। यहाँ पर अष्टम हाउस को देख के शनिदेव आपको गुप्त विद्याओं की तरफ भी रुचि जागृत कर सकते हैं। अगर कहीं से इन पे जुपिटर की, जैसे कि जुपिटर की राशि को ही देखेंगे, इनका जुपिटर के साथ अगर कनेक्शन भी बन जाए तो ये आपकी कही हुई वाणी सत्य होने की संभावना बना देंगे। इसके बाद इनकी जो दृष्टि है वो एकादश हाउस पे पड़ेगी जो कि आपके आय के स्रोत निरंतर पैदा करती रहेगी। आपको इनकम के मामले में कोई समस्या नहीं होगी। आप जितना कर्म करेंगे उसका आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा और आप धन जोड़ने में भी और धन कमाने में भी सक्षम होंगे। इसके अलावा अगर शनिदेव कुंडली के तीसरे घर में बैठ जाते हैं, आई एम सॉरी थोड़ा गला खराब हो रहा है, शनिदेव अब लग्न से तीसरे चले गए हैं। हालांकि शनिदेव यहाँ पे मित्र की राशि में नहीं है, चंद्रमा की राशि में है, तो चंद्रमा के साथ तात्कालिक मैत्री देख लेना ज़रूरी है। यहाँ पे ये सम राशि में है तो 0 से 6 डिग्री पे मृत हो जाते हैं और 6 से 12 डिग्री पे होंगे तो वृद्ध अवस्था के होंगे, लेकिन 12 से 18 डिग्री के होंगे तो ये अपना पूर्ण फल देंगे। और इसके बाद अगर कि चंद्रमा के साथ तात्कालिक मैत्री में होंगे तो यहाँ पर शनिदेव बैठ के आपको पराक्रमी बनाएंगे। मन में थोड़ा टेंशन, हलचल आदि की समस्या दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे शनिदेव बैठेंगे तो
5th हाउस को देखेंगे, जहाँ से आपके बुद्धि विवेक आदि का विचार होता है, आपके ज्ञान का विचार होता है, संतान का विचार होता है, प्लस हायर एजुकेशन का विचार होता है। अब 9th के लॉर्ड हैं, यहाँ पे इनकी दृष्टि है। अगर ये पीड़ित अवस्था में होते हैं तो संतान से मतभेद, संतान से वैचारिक मतभेद, दूरी, संतान होने में विलम्ब, लव अफेयर आदि में बार बार बन के टूट जाना, इस तरह की स्थिति दिखाते हैं। कई बार एजुकेशन में आपको थोड़ा प्रॉब्लम के बाद आप हायर एजुकेशन पाने में बहुत सक्षम होंगे। जैसे जैसे आपका एजुकेशन के प्रति कभी भी, जैसे कहते हैं ना, कभी भी आपका मन नहीं भरेगा, आपका हमेशा कुछ सीखते रहने का मन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 10th भाग्य भाव में, हायर एजुकेशन के भाव में उनकी राशि पड़ती है शनिदेव की, और उस घर को पर शनिदेव की स्वयं की दृष्टि पड़ेगी। शनिदेव जब खुद से अपने ही घर पे दृष्टि डालेंगे तो आपको पिता के साथ संबंध को मधुर करवाने का काम कर सकते हैं। अगर और ज़्यादा यहाँ पे मैलेफिक इफेक्ट नहीं हो तो पिता का सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर शनिदेव अगर के पीड़ित अवस्था में होते हैं या और भी मैलेफिक इफेक्ट आ जाता है तो पिताजी फादर के हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसके बाद शनिदेव की जो दृष्टि है यहाँ 12वें घर पे पड़ती है। 12वें घर से हम खर्चों का विचार करते हैं। अब लॉन्ग ट्रेवल के शॉर्ट मालिक होके कर्म स्थान के मालिक हो गए 3rd हाउस में बैठे हैं। हो सकता है कि आपका जो जॉब हो वो डेली अप डाउन वाला हो। यहाँ तक ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि ये शनिदेव आपको हायर एजुकेशन के लिए घर से, परिवार से, कुटुंब से दूर लेके जाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि 10वीं यहाँ पर है। आप अपने हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा भी सकते हैं और वहाँ पे सफलता भी हासिल कर सकते हैं। मतलब हायर एजुकेशन बाहर से हो उसके लिए भी व्यय हो सकता है। लेकिन अगर ये पीड़ित अवस्था में होते हैं तो कई बार हॉस्पिटलाइजेशन, फादर की बीमारी या छोटे भाई बहनों की बीमारी, इन सब चीज़ों पे भी आपके खर्चे होने की संभावना बनती है। उसके बाद बात करते हैं शनिदेव जब कुंडली के 4th हाउस में आ जाते हैं, जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे शनिदेव भाव वृद्धि करते हैं। सूर्य के साथ अगर ये तात्कालिक मैत्री में हो जाते हैं, मतलब जैसे कि सूर्य अगर के यहाँ पर या सूर्य यहाँ पे होते हैं तो तात्कालिक मैत्री में माने जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, घर में, परिवार में आपका मन नहीं लगना, माता के साथ संबंधों में कड़वाहट, फादर को भी हेल्थ से जुड़ी समस्या दे सकते हैं, माता को भी हेल्थ से जुड़ी समस्या दे सकते हैं। पर भूमि, भवन, वाहन आपके पास बहुत चल अचल संपत्ति के मालिक आपको बनाते हैं, कई सारी संपत्तियों के मालिक बनाते हैं। जैसे कि कई बार मैंने बोला है, कृषि की ज़मीन, बेसिकली जो बहुत बड़ी ज़मीन होती है जिस पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाली जो ज़मीन है वो मंगल होता है कारक उनका, लेकिन जो बहुत बड़ी ज़मीन होती है, प्लॉट्स वगैरह, उसके कारक शनिदेव हैं। तो यहाँ पे बैठ के वो कई सारी संपत्तियों के आपको मालिक बनाते हैं, कई सारी भूमि, भवन, वाहन देने का काम करते हैं। हाँ, माँ की हेल्थ थोड़ी सी डाउन रह सकती है, फादर का हेल्थ थोड़ा सा डाउन रह सकता है, लेकिन केंद्र और केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में बैठे हैं तो आपके पास भूमि, भवन, वाहन की कमी नहीं होगी। ये इस घर से हम जनता आदि का भी विचार करते हैं। तो अगर के आप पॉलिटिक्स, जिस सूर्य की राशि में बैठे हैं, सूर्य क्या है, राजा हैं, अगर सूर्य के साथ तात्कालिक मैत्री में आ जाते हैं एंड आप पॉलिटिक्स आदि से जुड़ते हैं तो बहुत भारी मात्रा में, मास जिसको बोलते हैं, पूरी बहुत सारे लोगों के साथ आपके अच्छे कनेक्शन होने की संभावना बनती है, आपका उसमें बहुत नाम होने की संभावना बनती है। और यहाँ पर बैठ के तीसरी दृष्टि रोग, ऋण, शत्रु के भाव पे डालते हैं। शनि की दृष्टि, जैसा मैंने पहले बार बार मैं रिपीट करती हूँ कि मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टियाँ में मैलेफिक ही होता है। अब यहाँ पे शनिदेव तुला राशि को देखेंगे, 6ठे घर से हम रोग, ऋण, शत्रु आदि का विचार करते हैं, तो आपको रोग, ऋण, शत्रुओं से दूर कराने का काम करेंगे, उनसे विच्छेद कराने का काम करेंगे। माता के जो ब्रदर होते हैं, माँ के भाई के साथ भी आपके संबंध थोड़े से, या बहन के साथ भी संबंध आपके थोड़े से कटुतापूर्ण रहने के या विचार नहीं मिलने जैसी समस्या का भी सामना आपको कई बार करते हुए देखा जा सकता है। अब इसके अलावा इनकी जो दृष्टि है
10th हाउस पे पड़ती है। स्वयं के घर को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र पे आप अपने ही घर को देखेंगे, आप बहुत भाग्य का साथ मिलेगा, आप बहुत पराक्रमी होंगे, बहुत कर्मठ होंगे, बहुत हाई पोजीशन पे आपके पहुंचने के चांसेस होंगे। और वहाँ उसके अलावा उनकी जो दृष्टि है लग्न पे पड़ेगी, मतलब शनिदेव आपको डिले देंगे, लेकिन देंगे जरूर। शनिदेव का काम है कि परखना, पहले आपको घड़ी घड़ी बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम से गुजारते हैं, है ना, बार बार आपको फेलियर देते हैं, देखते हैं कि आप हिम्मत तो नहीं हार जाते। हालांकि वृषभ लग्न के जातक हिम्मत हारने वाले लोग नहीं होते हैं, बहुत ही कर्मठ होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं। तो ऐसे में आपको जहाँ पे आप जॉब कर रहे होंगे, आपका वर्क प्लेस पे भी आपकी इज्जत होगी, आपका मान सम्मान ज़रूर होगा। यहाँ पे शनिदेव आपको आपकी परीक्षा लेंगे और आपको इतनी संपत्ति देंगे कि आपको खुद को लगेगा कि हाँ, मैंने जो मेहनत किया उसका फल मिला। लेकिन वो फल तब मिलेगा जब आपको, मतलब आप एकदम निराश हो जाएंगे, अब छोड़ो, अब मिलने का भी कोई फ़ायदा नहीं, इस तरीके की स्थिति। मतलब जब आपका मोह भंग हो जाएगा उस चीज़ से, तब वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी। ये है शनिदेव का काम। अब अगर ये शनिदेव 5th हाउस में बैठ जाते हैं, अब त्रिकोण के मालिक होके यहाँ पे बैठ जाते हैं, तो थोड़ा मिच्योर लेवल का बुद्धि दे देना, या बोलेंगे कई बार शठ बुद्धि भी बोला जाता है, कि मतलब दूसरों की चुगली, दूसरों की निंदा करने जैसी बुद्धि, है ना। शनिदेव यहाँ पे बैठेंगे तो पुत्र संतति अवश्य देंगे। क्यों? क्योंकि शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ के भाव को वृद्धि करा देते हैं, तो पुत्र संतति अवश्य देते हैं। और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होके यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपको कुछ सीखने की, हायर एजुकेशन, बुध की राशि में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो आपको हायर एजुकेशन लेने की बहुत चाहत रहेगी। आप हायर एजुकेशन के प्रति बहुत आपका मन रहेगा, मतलब उसमें थोड़ी रुकावट के पश्चात आपको, मतलब संतान डिले से मिले पर मिलेगी, हायर एजुकेशन होगी पर थोड़ा डिले होने की संभावना है। लव अफेयर आदि में बार बार मतलब टूट जाना या बार बार मिलना पर देर से मिलना, इस तरह की समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन शनिदेव की यहाँ पे बैठ के शनिदेव यहाँ पे दृष्टि डालेंगे। कई बार आपकी बुद्धि में बहुत जिसको बोलते हैं शातिर होना, या बहुत मैनिपुलेटिव होना, है ना। कई बार, अब मैनिपुलेटिव होना आज के टाइम में बुरा नहीं है, शनिदेव आपको मैनिपुलेटिव भी बनाते हैं। कई बार आप मतलब चीज़ों को तोड़ मरोड़ के अपने पक्ष में रखने का जैसा स्वभाव भी ये देने का काम कर सकते हैं। शनिदेव यहाँ बैठेंगे तो आपको पेट से जुड़ी कुछ न कुछ समस्या ज़रूर देंगे। पेट में जैसे पथरी हो जाना, या कोई स्टोन हो जाना, किडनी स्टोन हो जाना, मतलब कुछ न कुछ पेट से जुड़ी आपको समस्या ज़रूर देंगे। पाचन तंत्र से जुड़ी कुछ न कुछ समस्या आपको ज़रूर देंगे। यहाँ उस पे बैठ के तीसरी दृष्टि से 7th हाउस को देखेंगे। अब मंगल की राशि है, अगर मंगल का और सेपरेटिव प्लैनेट्स का वहाँ पे इफेक्ट आ जाता है, तो इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में भाग्य भाव के स्वामी है, तो भाग्य की हानि होना, मतलब लाइफ पार्टनर से वैचारिक मतभेद, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, सेपरेशन आदि की भी समस्या कई बार दे देते हैं। उसके बाद इनकी जो दृष्टि है यहाँ पर बैठ के लाभ भाव को देखेंगे। आप अपनी बुद्धि और विवेक का यूज़ करके लाभ के स्रोत जनरेट करने में सक्षम होंगे। लाभ आपके निरंतर बने रहेंगे। हाँ, कभी कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके पास लाभ नहीं होगा। लाभ की मात्रा आपके पास हमेशा रहेगी। यहाँ पे बैठ के शनिदेव फिर यहाँ पे देखेंगे 7, 8, 9, 10 धन भाव को, तो मतलब संचित धन आपके पास ज़रूर होगा, लेकिन आप अपनी वाणी से कई बार दूसरों के मन को बहुत ज़्यादा आहत कर सकते होंगे, या कई बार बिना सोचे विचारे, जबकि यहाँ पे बुध की राशि है, बुध की राशि में ही बैठे हैं, इसके बावजूद भी कई बार आप हालांकि बोलने में बहुत माहिर होते हैं, बहुत समझदार, बहुत चालाकी से जो बोलते हैं अपने बेनिफिट को देख के बोलते हैं, पर कई बार क्या होता है, शनि विच्छेदात्मक शब्द निकल जाते हैं, जिससे परिवार के लोगों के साथ थोड़ी सी अनबन होने की भी संभावना दे देते हैं। धन के लिए स्थिति अच्छी है। अब यही शनिदेव यहाँ पे अगर के 6th हाउस में बैठ जाते हैं। अब 6th हाउस में तो शनिदेव को शत्रुहंता बोला गया है,
यहाँ पे शनिदेव अगर बैठते हैं तो भाग्य भाव का स्वामी या पिता के स्थान के स्वामी का जो है कनेक्शन कहाँ से बन गया, 6th हाउस से बन गया। मतलब पिता को कुछ न कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या लगी रहने की संभावना बनती है, या फादर के साथ विचार नहीं मिले, क्योंकि लग्न से भी छठे चले गए हैं ना। तो जॉब आदि के करियर में मतलब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये 9th हाउस पड़ता है। तो जॉब आप करते हैं अगर, तो उसमें आप ऊंची लेवल पे जा सकते हैं, अच्छे पद पे जा सकते हैं। जॉब का करियर का ये भाग्य है, 9th हाउस है। लेकिन परेशानी कहाँ पे आ सकती है, परेशानी यहाँ पे आ सकती है कि फादर को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या या फादर से किसी वजह से डिस्टेंस होने की समस्या यहाँ पर ये दे सकते हैं। रोग ऋण शत्रु आपके लाइफ में आना, और उसके बाद बेवजह की लड़ाई झगड़े की वजह से आपका अपव्यय धन भी हो सकता है। लेकिन अगर कि आप सूझबूझ से चलते हैं तो पॉसिबिलिटी है। देखिए यहाँ पे शनि देव हैं, कोई ना कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ ज़रूर देते हैं, लेकिन अगर आप सूझबूझ से चलते हैं, आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो, तो पॉसिबल है कि आप धर्म स्थान पे जाने में भी आपका व्यय जो है, मोक्ष हाउस है ये, तो उसके लिए भी आपका खर्च हो सकता है। इसके बाद इनकी जो दृष्टि है यहाँ पे पड़ेगी, पराक्रम के भाव पे पड़ेगी। छोटे भाई बहनों का घर है, नौकर चाकर आदि का घर है। तो कई बार आपका ट्रैवल में कोई लॉस हो जाना, या छोटे भाई बहनों की वजह से कोई कोर्ट कचहरी आदि के समस्या में प्रॉपर्टी आदि को लेके पड़ने की वजह से भी कई बार आपके धन का अपव्यय हो जाना, या जैसे आप कभी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपको साइन करना है तो उस पर भी आपको बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अगर शनिदेव अष्टम में आ जाते हैं, सप्तम में आ जाते हैं, शनिदेव यहाँ पर बैठेंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि जो है यहाँ पे होगी। शनिदेव यहाँ पे बैठेंगे तो सबसे पहली बात तो आपका जो भाग्य है और आपका जो कर्म है वो जुड़ गया 7th हाउस से, मतलब बिजनेस के हाउस से जुड़ गया। यहाँ पे मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में होंगे तो आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, जिसमें आपका भाग्य भी और आपका लाइफ पार्टनर भी आपका साथ देगा। हालांकि लाइफ पार्टनर का मतलब नेचर थोड़ा सा गर्म रहने की संभावना बनती है। आपको भी देखेंगे, आपके अंदर भी, मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि शनिदेव लग्न को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन्ड बनाएंगे, उल्टा थोड़ा सा हर काम को बहुत व्यवस्थित और टाइमली करने का। यहाँ पर बैठ के ये 10th दृष्टि से यहाँ भी देखेंगे, जो कि जनता का भाव है ना, माता का भी भाव है। तो माता को हेल्थ से जुड़ी समस्या दे सकते हैं, माता से दूर करा सकते हैं। लेकिन अगर कि वे हम विचार करें बिजनेस आदि के कार्य क्षेत्र के भाव से, तो ये भाग्य भाव के स्वामी होके जब यहाँ बैठेंगे तो शादी के बाद भाग्योदय हो जाना, या आप कोई बिजनेस व्यापार आदि करते हैं उसमें लाइफ पार्टनर का भी सपोर्ट सहयोग, फादर का भी सपोर्ट सहयोग, और यहाँ तक कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा पॉसिबिलिटी है कि वो आपके फादर की पसंद से हो, या आपके वर्क प्लेस से कोई आपको मिले। इस तरह की भी संभावना आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बैठ के शनिदेव यहाँ देखेंगे तो पिता की हेल्थ को थोड़ा सा कमज़ोर करने का काम कर सकते हैं। प्लस लग्न को देखेंगे तो आपको थोड़ा नसों से, हड्डियों से जुड़ी समस्या आदि देने का काम कर सकते हैं। इसके बाद इनकी दृष्टि चौथे घर पे होगी तो भूमि भवन वाहन, जैसा कि मैंने बोला कि कर्म के स्वामी हैं और भाग्य के स्वामी हैं। जब अगर आप कोई बिजनेस व्यापार लोहे आदि से, चमड़े आदि से जुड़ा करते हैं तो आप उसको ऊंचे लेवल पे जाएंगे, जनता में आपका नाम मान सम्मान बढ़ने की संभावना बनती है। क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 7, 8, 9, 10 मतलब कर्म का कर्म, 10वें का 10वां, भाववत भाव के हिसाब से देखें तो 10वें का 10वां है ये। तो मतलब लाइफ पार्टनर भी आपको सपोर्टिव मिल सकता है और आप बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद अगर कि शनिदेव यहाँ पे आ जाते हैं तो थोड़ा सा आपको सेपरेट यहाँ पे अगर शनिदेव आ जाते हैं तो ये फादर के हाउस से 12th चले गए तो फादर को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या आदि देने का काम कर सकते हैं। लग्न से अष्टम चले गए
तो कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ आपको देने का काम कर सकते हैं, कोई लंबी चलने वाली बीमारी। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसका जो घर होगा वहाँ से आपको सेपरेशन दिला सकते हैं, मतलब वहाँ पे आपका वैचारिक मतभेद हो। लेकिन इसके बाद ये अपने स्वयं की राशि कर्म स्थान को देखेंगे तो अब कार्य क्षेत्र का जुड़ाव अष्टम से हो गया, तो कुछ हर्डल्स, 8वां घर क्या है, हर्डल्स होना, तो कुछ न कुछ हर्डल्स, कुछ न कुछ रुकावट, कुछ न कुछ जैसे बार बार जॉब ट्रांसफ़र हो जाना या शिफ्ट हो जाना, या कभी ये प्रोफेशन कभी वो प्रोफेशन, चेंज डुअलिटी लाएंगे, क्योंकि हैवी डुअल साइन में। एंड अष्टम का संबंध जब बन गया तो थोड़ा सा आपको भाग्य का साथ भी लगेगा कि शायद मुझे भाग्य का साथ कम मिल रहा है। फादर को हेल्थ से जुड़ी समस्या दे सकते हैं। यहाँ पर बैठ के शनिदेव लॉन्ग टर्म बीमारी दे सकते हैं। यहाँ पे बैठ के सेकंड हाउस को देखेंगे तो आपको अपने खान पान पे बेहद ही नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। परिवार से, कुटुंब से कई बार मन मुटाव रहे, विचार ना मिले, इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है। यहाँ पे बैठे शनिदेव 7, 8, 9, 10 संतान भाव को भी देखते हैं। संतान से जुड़ी समस्या, टेंशन, या संतान का एजुकेशन में मन न लगना, इस तरह की प्रॉब्लम भी कई बार आपको देखने को मिल सकती है। या तो ये भी हो सकता है कि जैसे आपका मन जो है कुछ ऑकल्ट साइंस की तरफ, कुछ स्पिरिचुअल की तरफ भी झुक सकता है, क्योंकि गुरु की राशि में बैठे हैं। यहाँ से हम गहराई का, डेप्थ का विचार भी करते हैं। इसके बाद शनिदेव अगर स्वयं की ही राशि में आ जाते हैं, यहाँ भाग्य भाव में आते हैं, भाग्य की वृद्धि कर देंगे। आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। अब यहाँ पे धर्म कर्म के स्वामी होके धर्म स्थान में बैठ गए तो धर्म कर्मा योग बना दिया। यहाँ पे आपको पिता का, गुरुजनों का, आपके भाग्य का, ईश्वर का आपको पूरा सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होता रहेगा। आप जो कर्म करेंगे, हालांकि 10th से अगर देखा जाए तो वहाँ के 12th हाउस में हैं ये, लेकिन इसके बावजूद भी आपको थोड़ी सी हर्डल्स के बाद या थोड़ी सी बार बार जॉब ट्रांसफ़र के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन भाग्य का और कर्म का आपको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ बैठ के शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके आय भाव को देखेंगे तो थोड़ा देर से सही, लेकिन आपको जब आय के स्रोत पैदा होंगे तो निरंतर और बहुत अच्छे पैदा होंगे। लॉन्ग ट्रैवल के हाउस में बैठ के 3rd हाउस को देख रहे हैं, जो कि परिवार के हाउस का 12वां भी बनता है। पॉसिबल है आप हायर एजुकेशन के लिए घर परिवार से बहुत दूर जाएं, आपका जॉब जो हो उसमें आपको डेली ट्रैवल करना पड़ता हो, या आप जॉब की वजह से घर से आपको दूर रहना पड़े। इस तरह की परेशानी, मतलब इस तरह की चीज़ें आपको देखने में आ सकती हैं। जॉब बार बार चेंज होने वाली समस्या से भी आपको जूझना पड़ सकता है कई बार। यहाँ पर बैठ के शनिदेव 7, 8, 9, 10 6th हाउस को देखेंगे। अब फिर से आप देखेंगे तो आपका जो 10th और 9th हाउस का जुड़ाव जो है, अगर कि यहाँ से भी हो जाए तो कुछ न कुछ आपको स्ट्रगल का सामना करते देखने को मिल सकता है। फादर को हेल्थ से जुड़ी समस्या कुछ न कुछ देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र पे आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड वर्क, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब अगर के शनिदेव यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे वो अपने स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में बैठेंगे। यहाँ पर बैठेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में आपका विस्तार करेंगे। भाग्य का स्वामी कर्म स्थान में चला गया, मतलब आपका भाग्य जो है आपके वर्क प्लेस पे, आपके कार्य के प्लेस पे आपका पूरा सपोर्ट देगा। पिता का भी आपको पूरा सपोर्ट सहयोग होगा। पर ये पीड़ित होंगे अगर के तो पिता की हेल्थ को, माता की, यहाँ पे बैठ के 4th हाउस को देख के माता की हेल्थ को, मतलब पेरेंट्स की जो माता पिता हैं उनकी हेल्थ को कुछ न कुछ परेशानी देने का काम कर सकते हैं। लेकिन भाग्य का स्वामी कर्म में चला गया तो मतलब आप जो भी कर्म करेंगे उसमें आपका भाग्य आपको पूरा सपोर्ट देगा, पूरा सहयोग देगा। इसके अलावा यहाँ पे बैठ के शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। अब ऐसे कह सकते हैं भाग्य भाव के स्वामी की जो दृष्टि है वो मोक्ष स्थान पे पड़ती है, तो आप धार्मिक यात्राएं करने वाले हो सकते हैं। आपका धार्मिक यात्राओं पे खर्चा हो सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ गलत कार्यों में ही खर्चा होगा।
हाँ, ये है कि अगर आप स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो बात अलग होती है। हालांकि यहाँ पे शनिदेव अगर होंगे और इनकी दृष्टि यहाँ पे होगी, यहाँ पे अब ऊंच नीच दृष्टि नहीं होती है। शनिदेव की दृष्टि तो शनिदेव की ही दृष्टि रहेगी। तो शनिदेव की दृष्टि जब यहाँ 12वें घर पे 12वें घर से मोक्ष का विचार करते हैं, अपने खुद की राशि में बैठे हैं, भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, धर्म स्थान के भी स्वामी हैं, तो आपका जो है धार्मिक यात्राओं के प्रति रुचि होने की संभावना बन सकती है। 7th हाउस को देखेंगे, ये भी मोक्ष का ही हाउस होता है ना। 4, 8, 12 यहाँ पे उनकी दृष्टि होगी तो हो सकता है कि आपको कभी घर परिवार से आपको दूर कर दें, कार्य क्षेत्र की वजह से, काम की वजह से आपको घर परिवार से दूर कर दें, माता के स्वास्थ्य को नरम कर दें, लेकिन आपको भूमि, भवन, वाहन, मकान आदि का पूरा सुख देंगे, एक से ज़्यादा देंगे। कार्य क्षेत्र में आपका बहुत मान सम्मान होगा, प्लस उसके बाद उनकी जो दृष्टि है यहाँ पर पड़ेगी। तो लाइफ पार्टनर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लाइफ पार्टनर आपको वर्क प्लेस से मिल सकता है, और आपका लाइफ पार्टनर जो है आपको वर्क प्लेस पे आपको सपोर्ट करने वाला भी हो सकता है, इसकी भी संभावना बनती है। लेकिन अगर यहाँ पे मेलेफिक इफेक्ट कई सारे आ गए तो लाइफ पार्टनर से सेपरेशन भी करवाने का काम कर सकते हैं। अब अगर कि ये एकादश हाउस में आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए सभी प्लैनेट्स का आना बहुत शुभ और बहुत अच्छा माना जाता है। जुपिटर सम है शनिदेव के लिए, है ना, तो मतलब ना शत्रु है ना मित्र हैं, सम है। अगर जुपिटर के साथ एक तात्कालिक मैत्री में होते हैं गुरुदेव बृहस्पति के साथ, यहाँ पे शनिदेव अगर बैठेंगे तो भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी होकर आय भाव में बैठ गए तो मतलब आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपका कर्म आपका साथ देगा। कर्म में आप जितना कर्म करेंगे उसमें भाग्य का साथ मिलेगा, प्लस आपके कर्म का पूरा फल शनिदेव को यहाँ पे देंगे। आपको इनकम के कई सारे स्रोत होंगे, बहुत अच्छी मात्रा में आप इनकम जनरेट करने में सक्षम होंगे। यहाँ पर बैठ के शनिदेव लग्न को देखेंगे तो मतलब इनकम स्टार्ट होने में आपको डिले हो सकता है। मेलेफिक इफेक्ट और आ गए तो सर दर्द, माइग्रेन आदि की समस्या, या हड्डियों जोड़ों का दर्द, क्योंकि पैरों का दर्द यहाँ पे बैठेंगे, पिंडलियों में दर्द, ये सब समस्याएं देने का काम कर सकते हैं। बड़े भाई बहन हो तो उनसे विचार न मिलना, या बड़े भाई बहन न हो, आप ही घर में बड़े हों, ऐसी भी संभावना दे सकते हैं। यहाँ पर बैठेंगे तो इनकी जो दृष्टि है यहाँ पंचम स्थान में, लव अफेयर आदि में कई बार असफलता या उनसे विच्छेदात्मक हो जाना, इस पे अगर के राहु केतु या मंगल आदि, सूर्य आदि की दृष्टि हो जाती है। संतान और कई सारे मेलेफिक 2 से अधिक मेलेफिक इफेक्ट आने से संतान से भी थोड़ा वैचारिक मतभेद या दूरी आदि होने की संभावना यहाँ पर दे सकते हैं शनिदेव। लेकिन धन आदि के मामले में वृषभ लग्न के जातक के लिए ये भाग्य और कर्म स्थान के स्वामी है तो अच्छा ही फल देते हैं। इसके बाद 7, 8, 9, 10 अष्टम हाउस को देखेंगे तो हो सकता है कि आप अष्टम हाउस से जुड़ा कोई काम, है ना, अष्टम हाउस से जो धर्म या ऑकल्ट साइंस या रिसर्च आदि के फील्ड से जुड़ा हुआ कोई काम भी करके आप इनकम जनरेट करने का काम कर सकते हैं। अब शनिदेव अगर द्वादश हाउस में चले गए तो लग्न से तो 12वें चले गए, आँखों से जुड़ी समस्या, हड्डियों पैरों आदि में जुड़ी समस्या, बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद आदि भी देने का काम कर सकते हैं। यहाँ पे शनिदेव होंगे तो आपका धन जो है पॉसिबल है कि आपका धन सही कार्यों में, जैसे पूजा पाठ, धर्म, कर्म, धार्मिक यात्रा, इन सब चीज़ों के ऊपर भी खर्च होने की संभावना बनती है। मतलब लेकिन यहाँ पे शनिदेव अगर हैं तो कुटुंब से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन कुटुंब के साथ आपका विचार नहीं मिलेगा कभी भी। यहाँ पे आप अपनी वाणी से कुछ ऐसा बोल देंगे कि सब अच्छा करेंगे, कुछ ऐसा बोल देंगे कि सभी आपसे कट हो जाएं। फिर यहाँ पे बैठे शनिदेव की दृष्टि रोग ऋण शत्रु के भाव पे पड़ेगी। रोग ऋण शत्रुओं से आपको मुक्ति दिलाएंगे। हालांकि रोग ऋण शत्रु आपकी लाइफ में देंगे, ज़रूर देंगे, तभी तो मुक्ति दिलाएंगे। और फिर उसके बाद इनकी जो दृष्टि है 7, 8, 9, 10 अपने स्वयं के हाउस पे पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा, लॉन्ग टर्म या धार्मिक यात्रा आदि करने का आपको सौभाग्य दे सकते हैं। आपका धार्मिक यात्रा पे भी खर्च हो सकता है, लेकिन चूँकि ये भाग्य भाव और कर्म स्थान के स्वामी हैं तो आपको यहाँ पे इनका जाना बहुत ही अच्छा ही माना जाएगा। बेशक से वो मंगल की राशि में है, उसके बावजूद भी हो सकता है कि आप अपने भाई बंधुओं को सबको सपोर्ट करने वाले हों, सबको
सबके लिए कुछ न कुछ करने वाले हों, लेकिन हाँ आपको सपोर्ट या सहयोग मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मंगल की राशि में है, मंगल की एक राशि यहाँ पर भी है। मंगल के साथ ही तात्कालिक मैत्री में नहीं हुए तो लाइफ पार्टनर के साथ परेशानी देने का काम कर सकते हैं मंगल के। अब यहाँ पे शनिदेव के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? शनिदेव अगर कि आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है, आपके रिलेटिव में किसी की भी वृषभ लग्न की कुंडली है, तो शनिदेव के लिए सबसे बेस्ट उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। पीपल के पेड़ में शाम को सरसों के तेल का दिया जलाना। अगर आप शनि से जैसे कोई बीमारी से पीड़ित हैं, कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ेज़ हैं या कोई कोर्ट कचहरी चल रही है, तो शनि से जुड़ी वस्तुएं जैसे उड़द की काली वाली उड़द की दाल, लोहे की कीलें 8 और कुछ कभी काला छाता, इस तरह की चीज़ें मंदिर में बार बार डोनेट करते रहें। अपने से निम्न वर्ग का, अपने से जैसे झाड़ू लगाने वाले हैं उनका मान अपमान न करें, बुज़ुर्गों का मान अपमान न करें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। इस तरह की चीज़ें, यही चीज़ें हैं उपाय के लिए। अब स्टोन पहन लेना ही हर चीज़ का उपाय नहीं होता है। हालांकि यहाँ पर शनिदेव आपके 9th और 10th के लॉर्ड हैं। बाकी अगर वर्ग कुंडलियों में इनकी स्थिति अच्छी है तो आप स्टोन धारण कर सकते हैं, लेकिन बिना पूरी कुंडली के विश्लेषण के आप स्टोन ऐसे ही धारण करने से अच्छा है, सबसे बेस्ट है हनुमान चालीसा। हनुमान जी की आराधना से शनिदेव स्वयं शांत हो जाते हैं, उनका ब्लेसिंग्स खुद ही मिलने लग जाता है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके घर में किसी की वृषभ लग्न की कुंडली हो तो उसमें उनको बेनिफिट मिल सकता है, तो प्लीज़ शेयर अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें।